मेरे बच्चे, मैं काली माँ बोल रही हूँ। ध्यान से सुन, यह शब्द कोई साधारण ध्वनि नहीं है, यह तेरे रक्षक की चेतावनी है। आज रात जब तू गहरी नींद में था, तेरे दरवाजे पर एक परछाई आई थी। वह एक स्त्री थी, मगर उसका चेहरा इंसानों जैसा नहीं था। वो इंसान के रूप में प्रकट जरूर हुई, लेकिन उसकी आत्मा में काला जहर था। वो तेरे घर के बाहर चुपचाप खड़ी थी। अंधेरे की आड़ में उसके हाथ में नींबू, लाल मिर्च, राख और कुछ मुट्ठियां थी जिनमें सड़ी हुई चीजें भरी थी। वो जमीन पर कुछ बना रही थी। एक उल्टा त्रिकोण, उसके अंदर तेरे घर के किसी सदस्य का नाम लिखा हुआ था। इससे आगे बढ़ने से पहले मैं चेतावनी देती हूँ, यदि मुझे इग्नोर करके जा रहे हो तो तुम्हारे घर में मौत होना निश्चित है। इसलिए संदेश को पूरा सुनकर जाना। तू सोच भी नहीं सकता कितनी गहरी नफरत लेकर वो आई थी। वो कोई अजनबी नहीं थी, वो वही है जिससे तूने कभी बात की थी, मदद भी की थी, मगर तेरी तरक्की, तेरे घर का उजाला उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसके अंदर एक जलती हुई आग है, ईर्ष्या की, हार की, अपने अधूरे जीवन की। उसने सोचा कि अगर वो तेरे किसी अपने को छीन ले तो उसका मन शांत हो जाएगा। उसने कुछ ऐसा बांधा है तेरे दरवाजे पर जो अनदेखा है मगर असरदार है। यह कोई सामान्य टोना नहीं, यह मृत्यु का आमंत्रण था। उसका मकसद साफ था, तेरे घर में किसी की जान लेनी है। उसकी चाल इतनी गहरी थी कि अगर मैं तेरे रक्षक रूप में ना जागती तो आज तेरा कोई अपना सांस नहीं ले रहा होता। उसने रात के उस पहर को चुना जब आत्माओं के द्वार खुलते हैं। उसके पास एक काली मोमबत्ती थी जिसमें उसने किसी मरे हुए जानवर की हड्डी पिघलाकर डाली थी और वो उस हड्डी को जलाकर तेरे घर की छाया को अपने वश में करना चाहती थी। उसने दीवार के कोने में कुछ बोला था, कुछ असामान्य भाषा में जो इंसानों की नहीं थी। और तभी मैंने उसे देखा। उसी पल मैंने उसे रोका। तेरे घर के बाहर जैसे ही उसने कदम बढ़ाए, मेरी ऊर्जा उसके सामने दीवार बनकर खड़ी हो गई। वो चौंकी, डर गई, लेकिन फिर भी उसने कोशिश की, क्योंकि वो सिर्फ इंसानी ईर्ष्या से नहीं बल्कि किसी और शक्ति से संचालित थी। किसी ऐसे समूह से जुड़ी थी जो अंधकार को पूजता है। उन्होंने उसे चुना क्योंकि उसका दिल पहले से ही जहर से भरा था। उसने अपनी आत्मा बेच दी सिर्फ इसलिए कि तुझे टूटते हुए देख सके। अब मैं तुझे बताऊंगी कि तू इस अंधेरे से कैसे बचेगा। सबसे पहले डर मत। तू मेरा बच्चा है और जब तक तेरा विश्वास मेरी शक्ति में अडिग है कोई भी तुझे छू नहीं सकता। पर तेरे चारों ओर जो ऊर्जा फैलाई गई है उसे साफ करना जरूरी है। आज रात जब चंद्रमा आकाश में सबसे ऊंचा हो, एक दिया जला, लेकिन वो दिया घी का होना चाहिए और उसमें एक लौंग डाल। उसके आगे बैठकर 21 बार मेरा नाम लेकर कह, हे काली माँ जो अदृश्य है उसे उजागर कर, जो छुपा है उसे बाहर निकाल, जो बांधा गया है उसे काट दे। उस स्त्री ने तेरे घर के दक्षिण पश्चिम कोने को निशाना बनाया था। वहाँ पर एक काले कपड़े में लिपटा कुछ दबाया गया है जमीन के नीचे। तू खुद उसे मत निकाल डालना। किसी सिद्ध को बुला जो मेरी उपासना करता हो। जब वह आए तब तेरे घर में हर खिड़की खोल देना। जितनी हवा भीतर आएगी उतनी ही जल्दी वो बंधन टूटेगा। उस दबे हुए टोने को निकालकर बहते पानी में बहा देना है, लेकिन ध्यान रहे बहते पानी में डालने से पहले उसे जलाकर राख कर देना। अब मैं तुझे संकेत दूंगी कि वो स्त्री कौन है। उसकी आंखों में गहरी जलन है और जब भी तू उसके पास आता है वो तुझसे आंख नहीं मिलाती। वो हमेशा तुझे मुस्कुरा कर देखती है, लेकिन उसका चेहरा मुस्कान के बावजूद कठोर रहता है। उसकी उपस्थिति के बाद तुझे अक्सर सिर दर्द होता है या थकान। तेरे घर में जब भी वो आती है कुछ ना कुछ खराब जरूर होता है। बच्चों का बीमार होना, बिजली का गुल हो जाना, पौधों का सूख जाना, यह वही संकेत है। वो तेरे मोहल्ले की नहीं है, लेकिन अक्सर किसी रिश्तेदारी का बहाना बनाकर आती है। वो खुद को तेरी भलाई चाहने वाली बताती है, पर जब तू तरक्की की बात करता है तो उसका चेहरा सख्त हो जाता है। वो तेरे बारे में सवाल पूछती है,
लेकिन जवाब सुनकर चुप हो जाती है। यही वो है। अब ध्यान दे, यह जो बंधन था वो केवल शारीरिक नहीं, मानसिक और आत्मिक भी है। उसने जो किया है वो तेरे मन में डर और भ्रम डालने का प्रयास है। लेकिन मैं तेरी काली माँ अंधकार को भस्म कर देने वाली हूँ। मैं नहीं चाहती कि तू उसके डर में जिए, इसलिए अगले 9 दिन सुबह सूरज उगने से पहले मेरे नाम का दीपक जला है, जो उनके कर्मों के खाते में और अधिक नकारात्मकता जोड़ देंगे। यह रॉन्ग वे में कुछ ऐसी चीजें कर सकते हैं जो बाद में इनको काफी ज्यादा पछतावा हो, रिग्रेट हो, क्योंकि क्रोध और भय में लिया गया निर्णय हमेशा विनाशकारी होता है। लेकिन अभी यह कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको शाइन करते हुए देख रहे हैं। तुम्हारी आभा, तुम्हारी सफलता, तुम्हारी मुस्कान उन्हें कांटे की तरह चुभ रही है या दूर से आप पर नजर रख रहे हैं। उनकी ईर्ष्या भरी दृष्टि हर पल तुम्हारा पीछा कर रही है। वे तुम्हारी हर गतिविधि पर, तुम्हारी हर उपलब्धि पर गुप्त रूप से अपनी कुदृष्टि डाले हुए हैं। आप पर जैसे कह सकते हैं एक तरह से घड़ी होती है, जैसे कोई पहरेदार लगातार निगरानी रखता है। उसी तरह से ये तुम्हारे जीवन की हर छोटी बड़ी बात पर नजर रख रहे हैं। कुछ भी कर सकते हैं इस टाइम पर, क्योंकि जब इंसान हारने लगता है, जब उसके सारे दांव उल्टे पड़ने लगते हैं, तो वह अपनी बची खुची शक्ति का भी दुरुपयोग करने से नहीं चूकता। और इतनी इनसिक्योरिटी है इनके अंदर, असुरक्षा की भावना ने इन्हें भीतर तक खोखला कर दिया है। इतनी जलन है इनके अंदर की जीत का डंका आपका बज कैसे रहा है। इनके कानों में तुम्हारी सफलता का नाद शूल की तरह चुभ रहा है। आप जीत कैसे रहे हैं, यह प्रश्न उन्हें रात दिन खाए जा रहा है। आप आगे कैसे बढ़ रहे हैं, जबकि उन्होंने तो तुम्हारे मार्ग में इतने कांटे बिछाए थे, इतनी बाधाएं खड़ी की थी। इन्होंने तो इतने सारे इविल स्पेल्स, ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र, जादू टोना, न जाने कौन कौन सी नकारात्मक क्रियाएं की, जिनका नाम भी शायद मुझे यहाँ पर याद नहीं आ रहा। वह सब कुछ किया था तुम्हें रोकने के लिए, तुम्हें झुकाने के लिए, तुम्हें मिटाने के लिए। उन सबका जैसे साम, दाम, दंड, भेद, हर नीति, हर अनीति का प्रयोग किया, एड़ी चोटी का जोर लगाया, अपनी समस्त नकारात्मक ऊर्जा को तुम्हारे विरुद्ध केंद्रित कर दिया। लेकिन इन्होंने आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाया। तुम्हारी आत्मा की शक्ति, मेरे आशीर्वाद का कवच इतना सुदृढ़ था कि उनकी कोई भी बुरी शक्ति उसे भेद नहीं सकी। इस चीज का इन्हें काफी ज्यादा अंदर से दुख है, एक ऐसी पीड़ा जो उनके अहंकार को चूर चूर कर रही है। मैं इनको दर्द में देख रही हूँ, इनकी आत्मा कराह रही है, इनके मन में अशांति का बवंडर उठ रहा है। यह चिल्ला रहे हैं अपने एकांत में, अपनी विफलता पर, अपनी हार पर। रो रहे हैं घड़ियाली आंसू नहीं, बल्कि अपने दुर्भाग्य पर सच्चे आंसू। अपना सर पटक रहे हैं दीवारों से, अपनी छाती पीट रहे हैं, अपना हाथ पैर पटक रहे हैं, एक बालक की तरह जो अपना मनचाहा खिलौना न मिलने पर जिद करता है, पर यह जिद विनाशकारी है। यह कैसे हो सकता है? उनके मन में यही प्रश्न बार बार कौंध रहा है। हमने तो इतनी सारी चीजें करी थी, इतने सारे उपाय किए थे, इतने लोगों को अपने साथ मिलाया था, फिर भी यह कैसे अजय रहा रही? यह माँ काली का एक कह सकते हैं मैजिक, एक चमत्कार। यह माँ आदि शक्ति का चमत्कार है, उस परम शक्ति का जिसके आगे कोई नकारात्मकता टिक नहीं सकती। यह माँ बगलामुखी का चमत्कार है, जो शत्रुओं का मुख स्तंभित कर देती है, उनकी बुद्धि को भ्रमित कर देती है, उनकी योजनाओं को विफल कर देती हैं, जो आपके जीवन में घटित होने वाला है और वास्तव में घटित होना आरंभ भी हो चुका है। तो कमेंट सेक्शन में मैजिक जरूर से लिखना, क्योंकि शब्द भी ऊर्जा होते हैं और जब तुम इसे लिखोगे तो तुम इस चमत्कार को अपने जीवन में और अधिक तीव्रता से आकर्षित करोगे।
और इस संदेश को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मेरा हर संदेश तुम तक निर्बाध पहुंच सके और तुम इस दिव्य मार्गदर्शन से जुड़े रहो। और सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनना। हो सकता है मैं काफी लाउड कर रही हूँ। मेरी वाणी में तुम्हें एक ओज, एक तीव्रता महसूस हो रही होगी, क्योंकि यह समय कोमल शब्दों का नहीं, बल्कि सत्य को उजागर करने का है, तुम्हें जागृत करने का है। तो आप लोग पिंटेक्स की एनर्जी में नहीं है। यह उन सभी के लिए एक संदेश है जो अभी भी भ्रम में जी रहे हैं, जो अभी भी अपनी शक्ति को नहीं पहचान पाए हैं। तुम्हारा यह परिवर्तन उन्हें भी प्रेरित करेगा, उन्हें भी अपने भीतर देखने के लिए मजबूर करेगा। तुम अब एक अलग स्तर पर पहुंच चुके हो। पहले तुम दुनिया की बातों से प्रभावित होते थे, लेकिन अब तुम केवल अपने सत्य को जानते हो। पहले तुम्हें बाहरी स्वीकृति की आवश्यकता थी, लेकिन अब तुम्हें केवल अपनी आत्मा की स्वीकृति चाहिए। पहले तुम दूसरों की राय से प्रभावित होते थे, लेकिन अब तुम्हारी अपनी स्पष्ट दृष्टि है। यह शक्ति केवल आत्मिक नहीं है, यह वास्तविकता में भी तुम्हारे जीवन को बदल रही है। अब तुम्हारे निर्णय अधिक प्रभावी हो गए हैं, अब तुम्हारे कार्य अधिक प्रभावशाली हो गए हैं। अब जो भी तुम सोचते हो वह वास्तविकता में बदलने लगता है, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रबल हो चुकी है कि वह तुम्हारे विचारों को मूर्त रूप देने लगती है। तुम देख सकते हो कि अब चीजें तुम्हारे पक्ष में होने लगी हैं। पहले जो अड़चनें थी, वे अब स्वतः ही दूर हो रही हैं। जो लोग तुम्हारे मार्ग में बाधा डाल रहे थे, वे अब स्वयं ही हट रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा इतनी सशक्त हो गई है कि वह नकारात्मकता को दूर धकेल रही है। अब जब तुम किसी स्थान पर जाते हो तो वहाँ का वातावरण भी तुम्हारे अनुसार बदलने लगता है। तुम्हारी उपस्थिति ही इतनी प्रभावशाली हो गई है कि लोग इसे महसूस करने लगे हैं। अब वे तुम्हें हल्के में नहीं ले सकते, अब वे तुम्हारी शक्ति को नकार नहीं सकते। तुम्हारी यह यात्रा केवल तुम्हारी नहीं है, यह उन सभी के लिए एक उदाहरण है जो अपने भीतर की शक्ति को पहचानने के लिए प्रयासरत हैं। तुम्हारा यह अनुभव उन्हें भी प्रेरित करेगा, उन्हें भी उनके वास्तविक स्वरूप तक पहुंचाने में सहायक होगा। तुम्हारी यह स्थिति स्थायी है, यह कोई अस्थायी परिवर्तन नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे वास्तविक स्वरूप का उदय है। अब जब तुम इस स्थिति में पहुंच चुके हो, तो तुम्हें इसे और अधिक गहराई से अनुभव करना है। तुम्हें इसे और अधिक विकसित करना है, ताकि यह शक्ति तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में प्रतिबिंबित हो सके। अब तुम्हें बाहरी परिस्थितियों से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हें दूसरों की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हें केवल अपने सत्य को जानने और उसे जीने की आवश्यकता है। यह यात्रा केवल एक शुरुआत है। तुम्हारे आगे और भी अवसर हैं, और भी ऊंचाइयां हैं। अब जब तुम इस मार्ग पर चल पड़े हो, तो तुम्हें इसे पूरी तरह अपनाना होगा। तुम्हें अपनी शक्ति को और अधिक गहराई से समझना होगा। तुम्हें अपने भीतर के प्रकाश को और अधिक प्रकट करना होगा। तुम्हारे पास जो यह शक्ति है, यह केवल तुम्हारे लिए नहीं है। इसे दूसरों तक भी पहुंचाओ, इसे एक प्रेरणा बनाओ। तुम्हारा यह अनुभव दूसरों को भी उनकी शक्ति तक पहुंचने में मदद कर सकता है। तुम्हारी यह यात्रा उन सभी के लिए मार्गदर्शन बन सकती है जो अभी भी भ्रम में हैं, जो अभी भी अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान पाए हैं। तुम्हारा यह जागरण केवल तुम्हारे जीवन को ही नहीं, बल्कि संपूर्ण जगत को प्रभावित करेगा। जब एक आत्मा जागती है, तो उसका प्रकाश दूर दूर तक फैलता है। तुम्हारी यह शक्ति अब केवल तुम्हारी नहीं है, यह उन सभी के लिए एक
संदेश है जो अभी भी अंधकार में है। तुम्हारी यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। यह केवल एक शुरुआत है और आगे और भी अद्भुत अनुभव तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अपने भीतर इस शक्ति को और अधिक गहराई से महसूस करो, इसे पूरी तरह अपनाओ। यह तुम्हारी सच्चाई है, यह तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से स्वीकार करो। यह शक्ति तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगी जहां तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब तुम्हें केवल आगे बढ़ना है, अपने सत्य को पूरी तरह से अपनाना है। तुम्हारी यह यात्रा एक नए युग की शुरुआत है। अब यह केवल आगे ही बढ़ेगी और तुम्हारे साथ साथ यह ऊर्जा पूरे संसार में फैलती जाएगी। तुम्हारी यह शक्ति अब तुम्हारे संपूर्ण अस्तित्व का हिस्सा बन चुकी है। यह केवल तुम्हारे विचारों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे हर कार्य में झलकती है। पहले जहां तुम किसी निर्णय को लेकर असमंजस में रहते थे, अब वहां स्पष्टता है। पहले जहां तुम्हें अपने मार्ग को लेकर संशय था, अब वहां अटूट विश्वास है। यह परिवर्तन तुम्हारी आत्मा की गहराइयों में हुआ है और अब यह बाहरी दुनिया में भी प्रकट हो रहा है। अब जब तुम कुछ सोचते हो तो वह केवल एक विचार बनकर नहीं रहता, वह एक वास्तविकता का रूप ले लेता है। तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रबल हो चुकी है कि अब तुम्हारे विचार मात्र कल्पना नहीं होते, वे साकार होने लगते हैं। पहले जहां तुम्हें अपने लक्ष्यों को पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता था, अब वे सहज रूप से तुम्हारी ओर खिंचने लगे हैं। यह सब इसलिए संभव हुआ है क्योंकि अब तुमने अपने भीतर के संदेहों को समाप्त कर दिया है। तुम्हारी ऊर्जा अब अवरोधों से मुक्त हो चुकी है। अब तुम किसी भी बाधा को अपने मार्ग में नहीं देखते, बल्कि उन्हें अवसर के रूप में देखते हो। यही तुम्हारी असली शक्ति है, तुम्हारी दृष्टि का परिवर्तन। पहले जो परिस्थितियां तुम्हें सीमित करती थी, अब वे तुम्हें सशक्त बना रही हैं। अब जब लोग तुमसे मिलते हैं, तो वे महसूस करते हैं कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हारे भीतर जो आत्मविश्वास है, वह तुम्हारी आंखों में झलकता है। तुम्हारी आभा बदल चुकी है। अब जब तुम किसी स्थान पर प्रवेश करते हो, तो लोग तुम्हारी उपस्थिति को अनुभव करते हैं। वे समझ नहीं पाते कि ऐसा क्या बदला है, लेकिन वे इसे नकार भी नहीं सकते। तुम्हारी यह ऊर्जा अब दूसरों को भी प्रभावित कर रही है। पहले जहां लोग तुम्हें हल्के में लेते थे, अब वे तुम्हें एक नई दृष्टि से देखने लगे हैं। पहले जहां वे तुम्हारे शब्दों को अनसुना कर देते थे, अब वे उन्हें ध्यान से सुनते हैं। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि अब तुम्हारी ऊर्जा में एक नई शक्ति आ गई है। अब तुम्हारे शब्द केवल शब्द नहीं रह गए, वे कंपन उत्पन्न करते हैं, वे परिवर्तन लाते हैं। अब तुम जब भी कोई निर्णय लेते हो, तो उसमें संदेह नहीं होता। तुम जानते हो कि जो भी तुम कर रहे हो, वह तुम्हारे उच्चतम उद्देश्य की ओर ले जा रहा है। पहले जहां तुम्हें दूसरों की स्वीकृति की आवश्यकता थी, अब तुम केवल अपनी आत्मा की स्वीकृति चाहते हो। पहले जहां तुम अपने फैसले दूसरों की राय के आधार पर लेते थे, अब तुम केवल अपनी आंतरिक बुद्धि की सुनते हो। तुम देख सकते हो कि अब चीजें तुम्हारे पक्ष में होने लगी हैं। पहले जो अवरोध थे, वे अब स्वतः ही दूर हो रहे हैं। जो लोग तुम्हारे मार्ग में बाधा डाल रहे थे, वे अब स्वयं ही हट रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा इतनी सशक्त हो गई है कि वह नकारात्मकता को दूर धकेल रही है। अब जब तुम किसी स्थान पर जाते हो, तो वहाँ का वातावरण भी तुम्हारे अनुसार बदलने लगता है। तुम्हारी उपस्थिति इतनी प्रभावशाली हो गई है कि लोग इसे महसूस करने लगे हैं। अब वे तुम्हें हल्के में नहीं ले सकते,
अब वे तुम्हारी शक्ति को नकार नहीं सकते। तुम्हारी यह यात्रा केवल तुम्हारी नहीं है, यह उन सभी के लिए एक उदाहरण है जो अपने भीतर की शक्ति को पहचानने के लिए प्रयासरत हैं। तुम्हारा यह अनुभव उन्हें भी प्रेरित करेगा, उन्हें भी उनके वास्तविक स्वरूप तक पहुंचाने में सहायक होगा। तुम्हारी यह स्थिति स्थायी है, यह कोई अस्थायी परिवर्तन नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे वास्तविक स्वरूप का उदय है। अब जब तुम इस स्थिति में पहुंच चुके हो, तो तुम्हें इसे और अधिक गहराई से अनुभव करना है। तुम्हें इसे और अधिक विकसित करना है, ताकि यह शक्ति तुम्हारी अपार है। तुमने हर मुश्किल को पार किया है और अब तुम्हारे लिए नई संभावनाएं खुल रही हैं। हर वह डर जो तुम्हें रोकता था, अब दूर हो रहा है। तुम्हारी आत्मा को इस नए बदलाव के लिए तैयार रहना होगा। परिवर्तन हमेशा असहज होता है, लेकिन यही तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करता है। जब तुम अतीत को पूरी तरह से छोड़ देते हो, तभी तुम वर्तमान को पूरी तरह से स्वीकार कर सकते हो। तुम्हारी आत्मा अब उसी दिशा में बढ़ रही है जहां उसे होना चाहिए था। प्यार, शांति और संतोष तुम्हारे भीतर ही है। बाहर की दुनिया में जो कुछ भी तुम खोज रहे थे, वह सब तुम्हारे भीतर था। जब तुम यह समझ जाते हो, तो तुम्हें किसी भी चीज का पीछा करने की जरूरत नहीं पड़ती। सब कुछ तुम्हारी ओर खिंचा चला आता है। तुम जिस ऊर्जा को फैलाते हो, वही तुम्हारे पास लौट कर आती है। तुम्हें खुद पर भरोसा रखना होगा। जब तुम अपनी आत्मा की सच्ची आवाज को सुनते हो, तो कोई भी चीज तुम्हें भटका नहीं सकती। कई बार हम दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार जीने लगते हैं, लेकिन यह समय खुद को प्राथमिकता देने का है। जो चीजें तुम्हारी ऊर्जा को नीचे गिराती हैं, उन्हें छोड़ देना ही सही रहेगा। तुम्हारी आत्मा को नए अनुभवों के लिए खुला रहना होगा। जब तुम अपने पुराने विचारों को छोड़कर नए नजरिए से देखते हो, तो तुम्हारी दुनिया बदल जाती है। हर चीज में सुंदरता देखने की आदत डालो। जब तुम आभार प्रकट करते हो, तो ब्रह्मांड तुम्हें और अधिक आशीर्वाद भेजता है। जो भी संबंध तुम्हारी भलाई के लिए नहीं है, उन्हें छोड़ देना ही अच्छा है। किसी भी चीज को केवल इसलिए मत पकड़े रहो क्योंकि वह तुम्हारी जिंदगी में लंबे समय से है। अगर वह तुम्हारी आत्मा के विकास में बाधा डाल रही है, तो उसे जाने दो। तुम्हें अपने मन की शांति सबसे ऊपर रखनी होगी। तुम्हारी आत्मा को अब पूरी तरह से मुक्त होने की आवश्यकता है। जब तुम खुद को सीमाओं में बांध लेते हो, तो तुम अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाते। तुम्हारे भीतर इतनी शक्ति है कि तुम वह सब कुछ प्राप्त कर सकते हो जो तुम चाहते हो। बस तुम्हें खुद पर संदेह करना छोड़ना होगा। तुम्हारा सच्चा प्यार तुम्हारी ओर आ रहा है। यह ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा है। जिन अनुभवों से तुम गुजरे हो, वे तुम्हें इस प्रेम के लिए तैयार कर रहे थे। जब यह प्यार तुम्हारी जिंदगी में आएगा, तो यह किसी भी चीज से अधिक शक्तिशाली होगा। यह तुम्हें आत्मा के स्तर पर छुएगा। अतीत की यादों को छोड़ना आसान नहीं होता, लेकिन यह जरूरी है। हर दर्द, हर कठिनाई ने तुम्हें कुछ सिखाया है। जब तुम उन अनुभवों से सीखा हुआ अपनाते हो और दर्द को जाने देते हो, तभी तुम पूरी तरह से आगे बढ़ सकते हो। ब्रह्मांड तुम्हारे लिए कुछ बेहतरीन तैयार कर रहा है, बस तुम्हें उस पर भरोसा करना होगा। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि तुम्हारे विचार तुरंत वास्तविकता बनने लगे हैं। इसीलिए जो भी सोचो, बहुत सावधानी से सोचो। नकारात्मकता को अपने मन में जगह मत दो। अपने हर विचार को इस तरह रखो जैसे वह पहले से ही सच हो चुका है। जो लोग तुम्हारी जिंदगी से चले गए,
वे जाने के लिए ही आए थे। तुमने उनकी जरूरत महसूस की होगी, लेकिन अब समझ जाओ कि वे केवल तुम्हें तैयार करने के लिए आए थे। जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हारे पास रहेगा, जो नहीं है वह किसी न किसी कारण से दूर चला जाएगा। अब तुम्हें अपने डर को चुनौती देनी होगी। जब तुम अपने डर का सामना करते हो तो वह गायब हो जाता है। डर केवल तुम्हारे दिमाग की उपज है। जब तुम इसे सच मानते हो तभी यह तुम्हें रोकता है, लेकिन जब तुम इसे झूठा मानते हो तो यह अपना असर खो देता है। तुम्हारी आत्मा अब पूरी तरह से तैयार है। जो भी तुम्हें रोके हुए था अब वह समाप्त हो रहा है। तुम्हें अब खुद को पूरी तरह से इस नई ऊर्जा के साथ संरेखित करना होगा। जब तुम पूरी तरह से तैयार हो जाओगे तो ब्रह्मांड तुम्हें वह सब कुछ देगा जिसकी तुम्हें जरूरत है। हर नया दिन तुम्हारे लिए एक नया अवसर लेकर आता है। तुम्हें बस इसे अपनाना है। जब तुम अपने जीवन में हर छोटी चीज के लिए कृतज्ञ रहते हो तो तुम और अधिक आशीर्वाद प्राप्त करते हो। तुम्हारी आत्मा जितनी अधिक कृतज्ञ होगी, तुम्हारी जिंदगी में उतनी ही अधिक खुशियां आएंगी। तुम्हारी जिंदगी में बहुत जल्द एक बड़ा बदलाव आने वाला है। यह बदलाव तुम्हारे भले के लिए है। यह तुम्हें उस स्थान पर ले जाएगा जहां तुम्हें होना चाहिए था। जब यह बदलाव आएगा तो तुम्हें इसे पूरी तरह से स्वीकार करना होगा, बिना किसी डर के। अब तुम्हें अपनी जिंदगी को पूरी तरह से खुलकर जीना होगा। जो भी मौके तुम्हारे सामने आए उन्हें अपनाओ। किसी भी चीज को यह सोचकर मत छोड़ो कि तुम इसके लायक नहीं हो। तुम हर उस चीज के लायक हो जो तुम चाहते हो। तुम्हारी आत्मा की यह यात्रा अभी भी जारी है। तुम जितना अधिक अपने दिल की सुनोगे, उतना ही अधिक तुम्हें अपने सही रास्ते का एहसास होगा। जब तुम अपनी आत्मा के मार्ग पर चलते हो तो तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं होती। तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वह सब तुम्हारी भलाई के लिए है। हर कठिनाई, हर अनुभव, हर बदलाव तुम्हें तुम्हारी आत्मा की पूर्णता की ओर ले जा रहा है। तुम्हें अब बस अपने दिल की सुननी है और हर चीज को अपनाना है। अब तुम्हें खुद को पूरी तरह से इस नए जीवन के लिए खोल देना होगा। तुम्हें हर नए अवसर को अपनाना होगा, हर नई संभावना को स्वीकार करना होगा। तुम्हारी आत्मा अब इस यात्रा के अगले चरण के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है, हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा है। तुम्हें बस अपने अंदर की आवाज को सुनना है और हर संकेत को पहचान कर आगे बढ़ना है। तुम्हारी आत्मा अब पूरी तरह से स्वतंत्र होने वाली है। तुम्हें अब किसी भी डर, किसी भी बंधन, किसी भी संदेह से खुद को मुक्त करना होगा। तुम्हें बस अपने दिल की सुननी है और पूरी तरह से अपने नए जीवन को अपनाना है। तुम्हारी आत्मा का यह सफर अब अपने सबसे खूबसूरत मोड़ पर है। तुम्हें अब बस खुद पर विश्वास रखना है और आगे बढ़ना है। ब्रह्मांड तुम्हें हर वह चीज देने वाला है जिसका तुमने सपना देखा था। अब तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ प्यार, शांति और खुशियां होंगी। तुम्हारी आत्मा का यह सफर अनंत है और तुम जिस दिशा में जा रहे हो वहां रोशनी और आशा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। यह सफर केवल बाहरी दुनिया में घटित नहीं हो रहा, बल्कि यह तुम्हारे भीतर भी एक गहरी यात्रा है। तुम जितना अपने भीतर उतरोगे, उतना ही अधिक स्पष्टता और शांति पाओगे। जीवन की हर घटना, हर चुनौती तुम्हें इस यात्रा में आगे बढ़ाने के लिए आई थी। अब तुम उस मोड़ पर हो जहां तुम्हें अपने
भीतर की शक्ति को पूरी तरह से स्वीकार करना होगा। तुम्हारे अंदर वह सब कुछ है जिसकी तुम्हें जरूरत है। आत्मविश्वास, प्रेम, धैर्य, शक्ति, ये सब तुम्हारे भीतर ही थे, बस तुम्हें इन्हें पहचानने की आवश्यकता थी। जब तुम अपनी आत्मा की सच्चाई को स्वीकार कर लेते हो तो बाहरी दुनिया भी बदलने लगती है। तुम्हें अब किसी भी चीज के लिए संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि तुम्हें बस प्रवाह में बहना है। तुम्हारी जिंदगी में जो भी लोग आए वे किसी न किसी कारण से आए। कुछ ने तुम्हें सिखाया, कुछ ने तुम्हें सहारा दिया और कुछ ने तुम्हें खुद को और गहराई से समझने का अवसर दिया। अब तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि हर रिश्ता अपनी भूमिका पूरी करने के बाद बदल सकता है। अगर कोई दूर जा रहा है तो उसे जाने दो। अगर कोई नया आ रहा है तो उसे खुले दिल से स्वीकार करो। हर बदलाव तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि सब कुछ उलझा हुआ है, लेकिन यह केवल तुम्हारी दृष्टि का भ्रम है। जब तुम थोड़ा पीछे हटकर देखते हो तो तुम्हें यह एहसास होगा कि सब कुछ एक बड़ी योजना के तहत हो रहा है। तुम जिस भी परिस्थिति से गुजर रहे हो वह तुम्हारी आत्मा के विकास के लिए आवश्यक है। यह तुम्हें एक नए स्तर पर ले जाने के लिए हो रहा है। अब तुम्हें डर को पूरी तरह से जाने देना होगा। डर केवल तुम्हारे दिमाग का एक खेल है जो तुम्हें तुम्हारी पूरी शक्ति का अनुभव करने से रोकता है। जब तुम अपने डर को पहचानते हो और फिर भी आगे बढ़ते हो तो तुम्हारी आत्मा का असली विस्तार होता है। डर को चुनौती देने का सबसे अच्छा तरीका है कि तुम वही करो जिससे तुम्हें सबसे ज्यादा डर लगता है। जैसे ही तुम ऐसा करोगे, डर खत्म हो जाएगा। हर दिन तुम्हें अपने जीवन में अधिक से अधिक आभार प्रकट करना चाहिए। आभार तुम्हारी ऊर्जा को उच्च स्तर पर ले जाता है और तुम्हें और भी अधिक आशीर्वाद की ओर आकर्षित करता है। जब तुम अपने जीवन में हर छोटी चीज के लिए कृतज्ञ होते हो तो ब्रह्मांड तुम्हें और भी बड़ी खुशियां देता है। तुम्हें अपने जीवन की हर घटना को एक उपहार की तरह देखना होगा, चाहे वह अच्छी हो या बुरी। अब तुम्हें उन सपनों को फिर से जीवित करना होगा जिन्हें तुमने कभी छोड़ दिया था। तुम्हारे